नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। राज तिलक, एक ऐसा राज तिलक जो भारतीय राजनीति के इतिहास में इससे पहले इस रूप में देखने को नहीं मिला। किसी ने गद्दी छोड़ी और उसके बाद दोबारा सत्ता में। एक ऐसे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह जहां पर दोबारा शपथ ग्रहण की स्थिति न आई हो। रामलीला मैदान ऐतिहासिक तौर पर कई मामलों में कई इतिहास दर्ज करा चुका है, चाहे वह जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का जिक्र हो या फिर क्वीन एलिजाबेथ के स्वागत के लिए नेहरू पहुंचे हो रामलीला मैदान में। लेकिन आज की तस्वीर रामलीला मैदान की बिल्कुल अलग। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर 28 दिसंबर 2013 और दूसरी तस्वीर है आज की, यानी 14 फरवरी 2015 की। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण लिया गया था आम आदमी पार्टी के नेता और उस वक्त सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल के जरिए। और आज वही शख्स उसी रूप में ज्यादा मजबूती के साथ रामलीला मैदान में फिर शपथ लेने वाला है। और एक ऐसी ताकत दिल्ली के वोटरों ने उसे दी है जिसके बाद जैसी नीतियां चाहे दिल्ली को लेकर वो बना सकते हैं। इसीलिए हर किसी को एक उम्मीद और आस है कि आज जिस भाषण का वो जिक्र करेंगे रामलीला मैदान से और जो संबोधित करेंगे, तकरीबन लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है वहां पर, क्योंकि इस उम्मीद में लोग वहां पर सुनने सिर्फ दिल्ली भर के नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के देश के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता कल रात ही पहुंचने लगे थे और पूरा इलाका जाम हो गया चला था। खासतौर से कनॉट प्लेस तक की स्थिति ये थी कि सब कुछ ठहरी हुई थी। हम लगातार चर्चा करेंगे, वरिष्ठ पत्रकारों की मौजूदगी होगी, नेताओं की मौजूदगी होगी और हम याद दरअसल इस बात को लेकर भी करेंगे कि एक वक्त जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उस वक्त रिपोर्टिंग करने वाले एक पत्रकार की मौजूदगी भी हमारे साथ होगी। लेकिन बहरहाल सबसे पहले हम चलते हैं दो जगहों पर। हमारे दो संवाददाता मौजूद है। कौशाम्बी, जो कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका, एनसीआर का इलाका, वहां पर अरविंद केजरीवाल, वहां पर रीमा मौजूद, और दूसरी तरफ रामलीला मैदान जहां पे अशोक सिंघल मौजूद और पीछे सजा संवरा रामलीला मैदान का वो पूरा दृश्य उनके पीछे नजर भी आ रहा है। लेकिन सबसे पहले जहां से शुरुआत होनी है, जिस घर से, कौशाम्बी से निकलेंगे खुद अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ निकलेंगे। रीमा, क्या जानकारी है, कितने बजे निकलेंगे, कैसा जमावड़ा है, क्या उम्मीद, क्या आस? 10:30 बजे का समय है, लेकिन अभी डॉक्टर आए थे जिन्होंने एक बार फिर से चेकअप किया है अरविंद केजरीवाल का, और ये बताया जा रहा है कि अभी भी जो उनका बुखार है वो नहीं उतरा है। खांसी बहुत ज़्यादा है, वीकनेस है थोड़ी सी, और इसी वजह से अभी तो वो तबीयत को लेकर के थोड़ा सा डॉक्टर्स भी उनकी ये सोच रहे हैं कि दिन भर बहुत हेक्टिक रहने वाला है, उन्हें दवा दी गई है। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर माहौल जो है वो हम याद कर रहे हैं पिछले साल का, जब समर्थक सुबह से ही जुटने शुरू हो गए थे, और आज भी यही है। और ये जो समर्थक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ दिल्ली के नहीं है बल्कि देश भर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इनके हाथ में प्रसून जी हम दिखाना चाहेंगे गंगा जल लिए। ये जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं समर्थक है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के, और इनका मानना है कि इस गंगा जल को अरविंद केजरीवाल को देकर एक नई राजनीति की जो अरविंद केजरीवाल शुरुआत कर रहे हैं वो शुभ होगी। इन्हीं से जानते हैं, हरिद्वार से आए हैं आप, क्या लिखा? मेरा नाम सुरेश तनेजा है। मैं आम आदमी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं हरिद्वार में। हमें मालूम चला था कि कल थोड़ा तबीयत खराब हो गई है अरविंद केजरीवाल जी की, तो हमने ये अपनी तरफ से एक गंगा जी में ऐसी शुभकामना वो करी। गंगा जी की कल हमने पूजा करी हम सब कार्यकर्ताओं ने, और उसके लिए शुभकामनाएं हमने मांगी गंगा जी से कि इनको स्वस्थ शरीर दें, और ये पूरे 5 साल पूरा निर्विघ्न अपना आशीर्वाद गंगा जी ने दिया हमारे को, और इनको ये अर्पण करेंगे। तो हमारी ये मानना है कि ये 5 साल तक बिल्कुल निर्विघ्न जो है साम्राज्य स्थापित करेंगे। पहले भी आप मिले हैं, पिछली बार भी जब सरकार बनी थी तब भी आप इसी तरह? हाँ जी, पहली बार जो है गंगा जल लेकर के नहीं आए थे। पहली बार हम ऐसे ही आए थे, समर्थक के रूप में आए थे, परंतु अब की बार हमने जो है कल पूजा की और गंगा माता से हमने आशीर्वाद लिया कि हमारे माननीय केजरीवाल जी बिल्कुल निर्विघ्न, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए और अपने कार्य में लगातार लगे रहें, और जो भी भ्रष्टाचार है, जो उन्होंने एक नारा दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, उसको वो अपना पूर्ण करें। यही हमारी मनोकामना है। बिल्कुल, देखिए निर्विघ्न वाला जो यहाँ पर एक नारा दिया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 49 दिन की सरकार थी, इस बार जनता ने पूरा मैंडेट दिया और कोशिश यही है कि पूरी तरह से सरकार को चलाए इस बार अरविंद केजरीवाल। यही कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की अपील है, और अलग अलग जगहों से जुट रहे हैं यहाँ पर लोग। मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास अपने परिवार के साथ लगभग 10:30 बजे तक यहाँ पहुंचेंगे, और उसके बाद एक साथ 10:45 का समय दिया गया है रामलीला मैदान के लिए निकलने के लिए। और दूसरी तरफ रामलीला मैदान में किस तरह से लोगों का जमावड़ा है, अशोक सिंघल जी? बिल्कुल प्रसून, देख सकते हैं
ये मंच सजा हुआ है बहुत सिंपल तरीके से, फूलों की मालाओं लगाई गई हैं, लेकिन बहुत सादगीपूर्ण शपथ समारोह है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन आम आदमी के जो कार्यकर्ता, आम आदमी देश के कोने कोने से हम जुटना शुरू हो गए, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी है, इसलिए देख सकते हैं थोड़े लोग यहाँ पहुंचे हैं। एलईडी की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों तक जो दूर बैठे हुए हैं उन तक ये ठीक से दिखाई दे। सीसीटीवी कैमरास लगे गए हैं, कुर्सियां बिछाई गई है। जो फर्स्ट रो है यहाँ पे जो इनके पार्टी के लीडर्स हैं उनकी फैमिलीज यहाँ पे बैठेंगी। फर्स्ट रो में जो व्हाइट कुर्सियां हैं उसके आगे पीछे जो कुर्सियां हैं 30,000 के करीब कुर्सियां यहाँ लगाई गई हैं रामलीला मैदान में। लेकिन अभी लोग आना शुरू हुए हैं प्रसून यहाँ पर, लेकिन अगर कहें तो बहुत ही सादगीपूर्ण समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह। कोई तामझाम यहाँ नहीं है, सिर्फ फूलों की मालाएं लगाई गई हैं मंच के ऊपर। खास बात यह प्रसून, इसी रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी और उसके बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी आज लेने जा रहे हैं। ठीक एक साल पहले 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद को छोड़ा था और एक साल के बाद आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। कुछ सफेद कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, कुछ लाल कुर्सियां दिखाई दे रही है। क्या कुछ वीवीआईपी रेंज है, कुछ वीआईपी रेंज है, क्या है ये सब? देखिए, वीवीआईपी का कहें तो इनके पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं वो बैठेंगे और जो इनवाइटीज हैं, जिनको दूसरी पार्टी के लोग हैं या जिनको इनवाइट किया है, वो लोग यहाँ पे फर्स्ट रो में ये बैठेंगे। जो व्हाइट कुर्सियां हैं प्रसून, देख सकते हैं कि 2 घेरे बनाए गए व्हाइट कुर्सियों के। यहाँ पे वो लोग जो इनवाइटी हैं उनको बिठाया जाएगा। आम जो लोग हैं उनके लिए पीछे व्यवस्था की गई है और इस बार कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, इसलिए सब लोग बैठ के देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह। पिछली बार क्या हुआ था, बहुत क्योस हो गया था, भारी तादाद में लोग आ गए थे, इसलिए इस बार कुर्सियों बैठ करके देखने की व्यवस्था की गई है। जो 2 रो हैं खास तौर से, चाहे दूसरी पार्टियों के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, उनको निमंत्रण दिया गया, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। और दूसरी तरफ वहां से जब निकलेंगे तो क्या कितने लोगों की टीम निकलेगी रीमा? क्या सिर्फ जो उनके प्रमुख इर्द गिर्द जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे या जो लोग लगातार जमा हो रहे हैं वो वहां से गाड़ियों का पूरा काफिला होगा? तो वो कितना लंबा होगा, क्या व्यवस्था है उसकी? क्या, क्योंकि अब तो उनको सरकार जेट सिक्योरिटी के दायरे में ला रही है, तो किस तरीके की व्यवस्था की गई है जो 10:40 या 10 साढ़े 10 बजे निकलने का वक्त है? देखिए, काफिला कोई तैयार नहीं किया गया है, सिर्फ जो सिक्योरिटी की 2 गाड़ियां अरविंद केजरीवाल के साथ चलती है वही गाड़ियां रहेंगी। उसके अलावा 2 और गाड़ियां रहेंगी जिसमें मनीष सिसोदिया का परिवार और कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल का परिवार रहेगा। लेकिन एक बड़े काफिले की यहाँ पर इस बार कोई तैयारी नहीं की गई है। सादगी की लगातार आम आदमी पार्टी बात करती है और वही सादगी आज दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमने पिछली बार देखा था कि किस तरह से मेट्रो के जरिए अरविंद केजरीवाल, उनका पूरा परिवार गया था और बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी। सारे मेट्रो स्टेशन के बाहर 12 खंबा रोड को बंद तक करना पड़ा था, लेकिन इस बार ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। गाड़ियों से ही अरविंद केजरीवाल जाएंगे और उनके साथ कोई समर्थकों का बड़ा हुजूम इस बार तैयार करने की कोशिश नहीं है। समर्थक अपने अपने तरीके से रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ ये जिस तरह हमने बताया कि 3 परिवार साथ में जाएंगे। चलिए, हम आपके पास लौटेंगे और ये बताते हुए कि पिछली बार मेट्रो से रवानगी हुई थी और इस बार रालेगन सिद्धि से अन्ना ने कहा भी कि आप कम से कम मेट्रो से इस बार ना जाएं, तो मेट्रो से यूं भी तबीयत बिगड़ी हुई है और हम इस पे चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ आलोक मेहता जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं ब्रेक से पहले, लेकिन एक कॉमेंट आपसे चाहेंगे, कितना अंतर है 2013 और 2015 में शपथ ग्रहण? देखिए, मुझे लगता है तब उतना बहुमत नहीं था, पहली बात यह है, जिसे एक बड़ा आत्मविश्वास और ज़्यादा जो समर्थन उनको मिला है पब्लिक में, जिस तरह से कि इमेज बिल्डिंग हो गई केजरीवाल जी की, और चुनाव में इतनी भारी सफलता शायद ही किसी ऐसे मुख्यमंत्री को मिली हो, और दिल्ली में नहीं बाहर भी इतना मुश्किल होता है, इतनी ज़्यादा एक तरफा लोकप्रियता जिसको कहना चाहिए, तो उसका फ़ायदा और उसका असर इस रामलीला मैदान में भी शायद दिखाई देगा। और ये बात मैं मानता हूँ, अन्ना हजारे जी ने पहले, बल्कि तो उन्होंने तो ये भी कहा कि रामलीला मैदान में न करके कहीं और करते, लेकिन भावनाओं और आगे का रोड मैप देखते हुए मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी रामलीला मैदान का छोड़ते। वो लाल किला में भी कर सकते थे यदि परिवर्तन करना हो, लेकिन बेहतर है कि अरविंद केजरीवाल के परिवार के सदस्य और तमाम समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं। एक जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल के भाई पुणे में जो मनोज रहते हैं वो यहां पर पहुंचे हैं दिल्ली, लेकिन उनका परिवार नहीं पहुंच पाया। बड़े झटके में सारी चीज हुई। कहा गया कि
ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है और हवाई जहाज का टिकट की कीमत चुकाने की स्थिति में परिवार नहीं। हमारे संवाददाता पंकज खेलकर ने ये जानकारी दी पुणे से कि परिवार इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाया है। बहरहाल इन सब के बीच गांव सिरसा से, हरियाणा से बहुत सारी तादाद में, रीमा, जो लोग घर से आए हैं, उनके इलाके से आए हैं, गाँव से आए, उनका क्या कहना है, क्योंकि बरस भर के भीतर दोबारा शपथ ग्रहण। देखिए, रात को 2 बजे ये लोग अपने गांव से निकले हैं और सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोग जो गांव से आए हैं। बहुत ज्यादा खुशी है और इसी खुशी ने रात को चलने पर मजबूर कर। हाँ जी, हम रात को लगभग 2 या 3 बजे चले हैं। हमें खुशी इस प्रकार से है जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय त्योहार के ऊपर होली दिवाली पर होती है। इस खुशी में हम झूमते हुए यहाँ तक अरविंद जी से मिलने के लिए इनके आवास पर पहुँचे हैं और फिर यहाँ से सीधे शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। और इनके जो पीछे गांव में जो सार्वजनिक कार्य किए हुए हैं वो आपको ज़्यादा तो बताने की जरूरत नहीं, आपके मीडिया के भाइयों ने वहां पर जाकर के देखा है। इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कि गांव में एक मिसाल कायम है। पिछली बार पूरी सरकार नहीं चला पाए थे, 49 दिन की थी। इस बार गांव के लोगों को उम्मीद क्या है, कैसा माहौल है गांव में? आप लोग सब गांव से आए हैं। हमको सभी भाइयों उम्मीद है कि अब की बार फुल दिल्ली वालों की मनोकामना पूरी करेंगे और जो भी उनकी मनोकामना जितने भी। गांव में माहौल मैं पूछ रही थी, गांव में कैसी खुशियां हैं? जैसे ही पता लगा केजरीवाल इस बार फुल मैंडेट। हाँ जी, खूब खुशी है जी, फुल खुशी है जी, जो बहुत ज़्यादा खुशी है लोगों के लिए। और जो दिल्ली के वादे किए हैं वो पूरे करेंगे जी। वादे पूरे करेंगे, प्रसून जी ऐसा मानना है। और ये सभी लोगों ने समय मांगा है अरविंद केजरीवाल से मिलने का, लेकिन इन्हें यही संदेश दिया गया है कि अभी तबीयत नासाज है, इसीलिए ये लोग थोड़ी देर में रामलीला मैदान के लिए जाएंगे और उसके बाद दोबारा से जब वो मुख्यमंत्री बन चुके होंगे तब इन लोगों ने फिर से समय मांगा है सचिवालय में जाकर मिलने के लिए। 14 को ही सत्ता छोड़ी थी, उस वक्त लोकपाल का सवाल था और 14 फरवरी 2015 को शपथ लेने जा रहे हैं। रामलीला मैदान, आलोक जी, जेपी का आंदोलन हमें याद आ रहा है। 25 जून 1975 वो लास्ट रैली थी उनकी रामलीला मैदान की, उसके बाद अरेस्ट हो गए थे और उसके बाद अन्ना हजारे आंदोलन के लिए बैठे। लेकिन शपथ ग्रहण पहली बार रामलीला मैदान में किसी मुख्यमंत्री ने किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया, फिर से रामलीला मैदान में है। एक सवाल हर जहन में है कि खुले में जो शपथ ग्रहण होने की स्थिति, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गुजरात में खुले में किए थे, अब ये एक नई परंपरा जो शुरू हुई है, इसका महत्व है या ये एक सांकेतिक है? मेरा ख्याल है ये जनता पार्टी वाला 77 का आपने जो जिक्र किया, उस समय भी उन्होंने बाहर आकर के मोरारजी भाई और चरण, चूंकि वो भी एक तरह से जनता की ही सरकार एक तरह से बनी। हाँ। उसके बाद हम लोगों ने वो दृश्य देखा तो वो राष्ट्रपति भवन के बाहर बने खुले में जैसे हुआ था। उसके बाद फिर एनडीए की सरकार के समय में खुले में हुआ। फिर भाजपा को भी चूंकि अपनी लोकप्रियता बढ़ा, कांग्रेस के मुझे याद नहीं पड़ता ज्यादा ऐसे नहीं, स्टेडियम में चले जाना या मैदानों में चले जाना। राष्ट्रपति भवन के परिसर, देवीलाल खुले तौर पे शपथ लिए थे, एनटीआर खुले तौर पे शपथ लिए थे। ये मतलब एक पब्लिक के साथ जोड़े रखना और भविष्य की रणनीति के तहत मुझे हमेशा रहा है कि भाई ठीक है उस समय उसका फायदा हो, लेकिन लोगों को लगे कि हमारा आदमी चुना गया। आपने देवीलाल का नाम लिया, जितने ऐसे नेता थे उन सबको लगता था कि हम उनसे कहीं अलग ना हो जाएं। और मेरा ख्याल है केजरीवाल भी, हम जो पहले भी मैं कह रहा था कि राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी तक ठीक है लोग उनके बारे में शंका करते थे, लेकिन ये एक ऐसा है कि जिसमें जनता का भी जुड़ाव, और वो तो अपील जो जारी कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं भाई आप सब शपथ लेने वाले, मतलब एक सांकेतिक है। लेकिन साथ में ये है कि वो जनता को, अब देखिए सरकार जैसे वो सही है, पिछली बार भी जैसा हुआ था कि एकदम सबकी समस्याएं समाधान हो जाए या सारे लोग वो घर पर भी पहुंच जाएंगे तो समस्या समाधान नहीं होगी। लेकिन ऐसे मौके पर उनको लगे कि भागीदारी हमारा आदमी बना है। मुझे लगता है कि अब ये से देखिए, वैसे ही अमेरिकन थोड़ा ज़्यादा प्रभाव आपको लगता है, ओबामा वगैरह भी जो खुले में बाहर, अभी आपने देखा होगा जब उनकी शपथ हुई तो वो करते, लेकिन वो इतना ज़्यादा वहाँ जन समुदाय नहीं, चूँकि आबादी भी उस तरह की नहीं है। कुछ सवाल इससे निकल रहे हैं, क्या भारतीय राजनीति कल्ट फिगर की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है? यानी व्यक्तित्व इस रूप में सिर्फ हावी रहेगा, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पीछे चलता चला जा रहा है और व्यक्तित्व आगे, और एक व्यक्ति किस रूप में आगे आ जाता है, और ये भारतीय राजनीति में एक नया ट्रेंड फिर खुल के आ रहा है। हम चर्चा करेंगे।